हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। देखो, हमारे पाकिस्तान में लोग बहुत कहते हैं, बहुत अवाम ये बोलती है कि इंडिया मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया पे मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आज हम आपको लाइव दिखाने लगे हैं कि यार पाकिस्तानी जो भी जाता है, मुसलमान भी है, जो भी है, वो खुश होता है कि यार ऐसा नहीं है। और ये कोई इंडिया नहीं रह रहा है या कोई फेक वीडियो नहीं है, ये आपके सामने एक प्रूफ है। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं। और एक बंदा नहीं, बहुत आवाम कह रही है। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? अच्छा, उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आए? हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा, लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख बड़ी नो सिख आई लव यू। और अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं। हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उससे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं? हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर से आपने बात की? स्टूडेंट था वो, कहते यार हम इधर बहुत खुश हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मुसलमानों का कहना है कि भारत हमारी माँ है और भारत से दुश्मनी करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा है। हमने भाईजान 76 साल से नफरतें पालनी है लेबर से। हम कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, वो हिंदू है, वो ये आप नेबर कह रहे थे कि नफरत कुछ नहीं। मैं खुद गया था आज से अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले इंडिया किस सिलसिले में विजिट करने आया क्रिकेट टीम की। मुझे वीजा मिला, ठीक है, मैच देखने। लिटरली मैंने वहाँ, मुझे 10 दिन का वीजा था, झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 4 घंटे का मैच देखा। अच्छा। उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आए? हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा, जितने आप होटल में जाओगे। मेरा जो वहाँ पे कंसल्टेंट था मेरा, हाँ, जिसके थ्रू आप गए थे। यस, उसने मैंने उससे पूछा यार मैं क्या करूँ डिसाइड। हाँ। मेरे लिए कहता आप जो मर्जी डिसाइड करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा वेल एंड गुड, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। अच्छा, हिंदुस्तानी जबरदस्त। वो थी सिख फैमिली, ठीक है। और फिर मैंने उनको यही कहा मैं अपनी माँ के घर ही जाके जबरदस्त हो गया। और जब मैं उनके घर गया हूँ, लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ। ऐसे ही है, मुझे लिटरली उन्होंने इतनी मोहब्बत दी है। घर में रखा 7 दिन वहाँ पर वो, और मैं खाना खाता अपनी माँ के। जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक माँ, इतनी मोहब्बत दी है। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। ये देखें, जब लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं या आते थे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती थी। अब दरअसल हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम व्यक्तियों का इंटरव्यू ले रहा था, और इसी इंटरव्यू के दौरान एक वृद्ध पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि भारत हमारी माँ है और भारत से दुश्मनी करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा है। उस वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति ने यहाँ पर कहा कि भारत ने अपना इतना बड़ा हिस्सा हमें एक अलग देश बनाने के लिए दे दिया है, तो इसकी वजह से हमें भारत का एहसान
मानना चाहिए, लेकिन हम भारत का एहसान मानने की जगह पर भारत से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आगे वह कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर 24 घंटे यह झूठी बातें करते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमानों से उनका बोलने का अधिकार छीना जा रहा है और भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। लेकिन वास्तव में असलियत क्या है यह तो सभी जानते हैं कि भारतीय मुसलमान कितने ज्यादा सुखी हैं और पाकिस्तानी मुस्लिम कितने ज्यादा प्रताड़ित हैं। इसके आगे उनका यहाँ पर यह भी कहना था कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया भारतीय मुसलमानों को सुख सुविधा देने की बात करती है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पर पाकिस्तानी मुस्लिम सच में इतनी ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा है, तो वो अगर पाकिस्तान में अपना अधिकार मांगता है तो पाकिस्तान की सरकार उसे मरवा देती है या फिर उसे गायब करवा देती है। और इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी हिंदुओं और मुसलमानों पर अत्याचार करने के बाद यहाँ पर ये कहती है कि भारत मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है और इसीलिए हम कश्मीर को भारत से छीनना चाहते हैं ताकि हम कश्मीरियों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर सकें। पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति का अंत में यहाँ पर कहना था कि भारत माता हमारी पूर्वज है, हमारी जन्मदाता है, तो इसीलिए हमें भारत से लड़ाई नहीं बल्कि भारत से प्यार और मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की भलाई है। कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट किए, मैंने कुछ। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे। चीमा साहब, मैं पहले जिंदगी के अंदर I'm a very practical person। मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या है। लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। बिजनेस लॉन्च से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, लोग इन्फ्लेशन से बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री में। ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं? अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, कोई नई सड़क बनी हो? हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, वहां पे, अब मैं उसकी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस पर। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया, और मैं उसके बात बताना चाहूंगा कि उसमें खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर। वाकई यार, हमने कभी सुना नहीं होगा कि अंडर वाटर ट्रेन, हमने कभी देखी नहीं है। हमने इंडिया में जाके देखी है कि यार इंडिया में बन रही है। पहले तो लोग कह रहे थे कि यार इंडिया में अंडर वाटर ट्रेन बन रही है, फिर हमने कहा यार इम्पॉसिबल है, और इन लोगों ने खुद बनाया, अपनी मेहनत से बनाया, और तुम जो है ना भौंक रहे हो इंडिया पे। इंडिया बहुत ज्यादा जो है ना मुसलमानों के साथ, ये सारा एक जो है ना
वो है कि वो कितने प्यार करते हैं आपसे, और आप यहाँ पे बकवास कर रहे होते हो कि इंडिया हमारे साथ जुल्म कर रहा है, इंडिया हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इंडिया हमारे साथ वैसा कर रहा है। तुम इंडिया तक पहुंचोगे, वो लोग गरीबों की मदद करते हैं, आप जाओ वहाँ के मुसलमान इतने खुश हैं, वो कहते हैं अपने मुसलमानों को, हमारे पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखो, हमें हमारे हालात में छोड़ दो, क्योंकि हम आपसे ज़्यादा खुश हैं, आप अपने हालत देख लो। यहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गरीबी इतनी है, लाचारी इतनी है। जैसे भाई ने बोला कि यार एयरपोर्ट हर किधर बन रहे हैं, यहाँ पे कभी हमने सुना हो कि एयरपोर्ट बन रहा है? एयरपोर्ट छोड़ो, रोड्स तक नहीं बन रहे पाकिस्तान में। तो ये तरक्कियां कहाँ गई यार? क्या इंडिया हमसे बहुत आगे, और कौन कहता है कि इंडिया में गुर्बत है? कौन कहता है कि इंडिया में जो है ना जुल्म हो रहा है? कश्मीर की, इंडिया की कश्मीर के लोगों को जो है ना जो औरतें हैं, जो वो हैं, वो एयरक्राफ्ट चला रही हैं, एयरप्लेन चला रही हैं, तो वो जो है ना, वो कैसे उनकी जो है ना जुल्म हो रहा है उनके साथ? इतनी तरक्की कर रहे हैं यार, कुछ जो शर्म करो। तुम इंडिया तक पहुंचोगे यार, इंडिया पे तुम बातें कर रहे हो, जो इंडिया से उठ के यहाँ पे आए हो और इंडिया ने एक टुकड़ा तुम्हें दे दिया, आज तुम इंडिया पे बातें कर रहे हो। इंडिया बहुत तेज है, और इंडिया पे ऐसे बातें मत करो। इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है यार, हर किसी के लिए जो भी जाता है। जैसे भाई ने बोला कि हमारे जो है ना माँ है, माँ वो, तो यार आप ऐसे इनके साथ कर रहे हो, बहुत फजूल बात है यार। अपनी क्यों इतनी जो है ना, पाकिस्तान के बारे में सोचो यार, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आप इंडिया पे उंगलियां उठा रहे हो। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।